हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स पॉइंट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेक्टर एडिशन और रिजल्टेंट वेक्टर। वेक्टर एडिशन रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो देखो इस टॉपिक में क्या करना है, हमें वेक्टर्स का एडिशन करना है, यानी वेक्टर्स को ऐड करना है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आएगा उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सपोज करते हैं कि ये बोट है, सपोज दिस इज अ बोट एंड हेयर इज अ रिवर। तो मान लेते हैं कि रिवर की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में दैट इज वी आर है, क्लियर। और जो बोट की वेलोसिटी है दैट इज अपवर्ड वी बी। तो होगा क्या, इस बॉडी पे ये दो वेक्टर्स फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये अपनी वेलोसिटी से इसको इस तरफ धक्का देगा, तो बोट इंजन की हेल्प से ऊपर को चलेगी, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, इसका जो आंसर आएगा, जो बोट की डिस्प्लेसमेंट होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। बोट की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। तो ये वाला जो हमारा आंसर आया इन दोनों की हेल्प से या इन दोनों के इफेक्ट से, उस वाले आंसर को हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन ने इस पॉइंट से दैट इज ए पॉइंट से अपनी जर्नी स्टार्ट की, ठीक है। सबसे पहले वो 2 किलोमीटर ऊपर गया, नेक्स्ट 3 किलोमीटर इस साइड गया, नेक्स्ट 1 किलोमीटर इस साइड गया। अब उसका जो फाइनल पोजीशन है वो ये वाला है, ठीक है। तो अगर तो हम इन तीनों वेक्टर्स की जगह एक वेक्टर में इसकी मोशन डिस्क्राइब करना चाहेंगे, तो हम यहां से एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे दैट इज ए बी। तो इस ए बी को हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। यानी रिजल्टेंट वेक्टर क्या हुआ कि जो भी हमारी मोशन हो चुकी है, ठीक है, जो भी हमारी मोशन हो चुकी है, अगर हम उसको एक सिंगल वेक्टर में डिस्क्राइब करना चाहें तो उस वेक्टर को क्या कहा जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, एक तरह का आपका रिजल्ट होता है। तो वो रिजल्ट आता कैसे है, बाय डूइंग वेक्टर एडिशन। तो मान लीजिए कि ये वाला जो स्टार्टिंग वेक्टर है इसको आप ए से डिनोट करते हो, इसको आप बी से डिनोट करते हो, इसको आप सी से डिनोट करते हो। तो जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा दैट इज आर, तो वो रिप्रेजेंट कैसे होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। यानी देखो इसको जो फॉर्म है वो ऐसी आपको राइट करनी है, इसको उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते, ठीक है। जहां से मोशन स्टार्ट हुआ सबसे पहले वो वेक्टर लिखा जाएगा, नेक्स्ट उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया। तो ऐसे अगर आप रिप्रेजेंट करोगे, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, और वी कैन से दैट वेक्टर एडिशन। और इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक वेक्टर है, सपोज दिस इज अ ए एंड हेयर इज अ सेकंड वेक्टर दैट इज बी, ठीक है। और आपको क्या कहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर लेके आओ विच परफॉर्म्स ए प्लस बी, ठीक है। तो देखो यहां से सबसे पहले क्या हुआ, ए वेक्टर आया है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ए वेक्टर से जर्नी स्टार्ट करनी है, नेक्स्ट आप किस पे मूव करोगे, बी पे, एंड जो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट आएगा उसको ज्वाइन करने से जो वेक्टर बनेगा उसको आप बोलोगे रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो एक बात और आप देख लो कि जो भी हमारे पास वेक्टर्स होते हैं तो वेक्टर्स को हम कहीं भी स्पेस ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस वेक्टर को यहां से उठाकर यहां पे ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस, तो कोई भी हमें डिफरेंस नहीं मिलेगा। बट कंडीशन क्या है कि उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहना चाहिए और उसकी जो डायरेक्शन है वो भी सेम रहनी चाहिए। मैग्नीट्यूड का यहाँ पे मीनिंग क्या है कि लेंथ ऑफ दी वेक्टर, कि जितनी इस वेक्टर की लेंथ है उतनी ही आपको लेंथ रखनी पड़ेगी, और उसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन भी आपको सेम रखनी पड़ेगी, ठीक है। पर आप इस वेक्टर्स को यहाँ से उठाकर कहीं भी प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी एक कंडीशन है कि सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले कौन सा वेक्टर चाहिए, ए वेक्टर। सो हमने ये ए वेक्टर ड्रॉ कर लिया,
क्लियर। उसके बाद हमें कौन सा वेक्टर चाहिए, बी वेक्टर। तो बी वेक्टर कहाँ से आ रहा है, यहाँ से नीचे को आ रहा है, तो जहां पे आपकी जर्नी खत्म होती है वहीं से आपका बी वेक्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था। ठीक है, यहां से आपने जर्नी स्टार्ट की, तो यहां से लेके यहां तक अब हम यहां पे हैं, तो यहां से कौन सा वेक्टर ड्रॉ करेंगे, बी वेक्टर, लाइक दिस। ठीक है, अब ये कौन सा आ गया आपका फाइनल पॉइंट आ गया। तो इनिशियल को फाइनल से ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होता है उसको आप क्या बोलते हो, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर की नेचर कैसे होती है कि अगर आप किसी भी आपके मोशन को, किसी भी मोशन को एक वेक्टर में डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो उस वेक्टर को क्या कहा जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो रिजल्टेंट वेक्टर is that vector which describe the same effect as it is produced by other vectors। ठीक है, तो जितने भी बाकी के वेक्टर्स का कंबाइनली इफेक्ट आएगा वो एक सिंगल वेक्टर जो प्रोड्यूस करेगा इफेक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कब अप्लाई होता है, जब आप क्या करते हो, वेक्टर एडिशन करते हो या सब्ट्रैक्शन करते हो। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के लिए ये वैलिड नहीं होता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये तो हुई एडिशन की बात। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि दो वेक्टर्स को माइनस करना होता है। ठीक है, पर हम क्या करते हैं कि दो वेक्टर्स को माइनस करने के लिए अलग सा रूल अपनाने के लिए हम उसको पहले वाले में ही कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हमें क्या करना होता है, जैसे मान लेते हैं कि ए और बी का आपने क्या करना है, माइनस करना है, यानी सब्ट्रैक्शन करनी है। तो इसको आप एडिशन वाले में ही ट्रांसफॉर्म कर लोगे। कैसे, हम इसको क्या कर लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी, कोई भी फर्क नहीं है क्योंकि प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस ही बन जाएगा। तो हमने क्या किया, जो सब्ट्रैक्शन वाला फंडा था उसको किस में ट्रांसफॉर्म कर लिया, एडिशन में। बट यहाँ पे क्या हो गया, बी की जगह क्या आ गया, माइनस बी। तो हमें पता है कि किसी भी वेक्टर के आगे अगर माइनस साइन लग जाता है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, ऑपोजिट। ठीक है, तो क्लियर है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक वेक्टर ए है एंड दिस इज अ सेकंड वेक्टर बी। तो हमें क्या लेके आना है, ए माइनस बी। ए माइनस बी लाने के लिए हम उसको क्या परफॉर्म करेंगे, पहले ए वेक्टर फिर प्लस करेंगे माइनस का बी। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने कौन सा वेक्टर ड्रॉ करना है, ए। तो ये लो ए वेक्टर ड्रॉ कर दिया, क्लियर है। नेक्स्ट क्या करना है, हमें बी डायरेक्शन ड्रॉ करनी है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या करनी है, ऑपोजिट। तो ये यहां से नीचे आना चाहिए था बट हम इसको यहां से नीचे की जगह ऊपर ले जाएंगे, लाइक दिस। क्लियर हो गया। तो अब ये हमारा कौन सा पॉइंट आ गया, दिस इज अ फाइनल पॉइंट एंड दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग को जब हम फाइनल से मैच करेंगे तो ये हमारा क्या आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। क्लियर हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर किसका आया, ए माइनस बी का। बात समझ में आई। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जब भी हमने माइनस का परफॉर्म करना है ऑपरेशन, तो हम क्या करेंगे, उसको प्लस वाले में चेंज कर लेंगे विद डायरेक्शन ऑपोजिट। ठीक है, और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये एक वेक्टर ए दिया हुआ है एंड दिस इज अ सेकंड वेक्टर बी। क्लियर। तो हमने क्या करना है, इसका a प्लस बी भी फाइंड करना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमें a माइनस बी भी फाइंड करना है। क्लियर। तो a प्लस बी एंड a माइनस बी दोनों ड्रॉ कर रहा हूं तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। सबसे पहले हमें कौन सा वेक्टर ड्रॉ करना है, a। ठीक है, फिर क्या ड्रॉ करना है, b। तो जहां पे a वेक्टर खत्म हो रहा है वहीं से b वेक्टर स्टार्ट होगा, तो b की डायरेक्शन ये रही, लाइक दिस।
तो जब हम इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा कौन सा वेक्टर आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर हुआ। अब आते हैं माइनस पे, तो माइनस को हम ऐसे लिख सकते हैं लाइक दिस। तो ए वेक्टर में माइनस ऑफ बी वेक्टर ऐड करेंगे तब हमारे पास ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो पहले कौन सा ड्रॉ करना है, ए वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर ड्रॉ किया, फिर कौन सा ड्रॉ करना है, बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बी ऐसे आ रहा था बट हम इसको ऑपोजिटली ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसे। क्लियर। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो ये आपका कौन सा आ गया, दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर ए माइनस बी। क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसका ऑपोजिट लेके चलते हैं कि अगर हम b प्लस ए फाइंड करें और यहाँ पे b माइनस ए फाइंड करें, ठीक है, तब क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये हमारा प्लस वाला था, ये माइनस वाला था। अब हम इसका ऑपोजिटली ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये वाला। तो सबसे पहले कौन सा वेक्टर ड्रॉ होगा, b। तो b वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर। फिर कौन सा ड्रॉ करना है हमें, a। तो जहां पे ये b वेक्टर खत्म हुआ वहीं से a वेक्टर स्टार्ट होगा ऊपर को। समझ में आया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हैं, ये हमारा कौन सा पोजीशन है, दिस इज अ फाइनल पोजीशन। ये कौन सी थी, दिस इज अ स्टार्टिंग पोजीशन। तो स्टार्टिंग को फाइनल से मैच करने में जो वेक्टर यूज होता है दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करो। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ध्यान से देखो, यहाँ पे रिजल्टेंट और यहाँ पे रिजल्टेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो दोनों की जो लेंथ है वो सेम आई, दोनों की जो डायरेक्शन है वो भी सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप प्लस का फंक्शन परफॉर्म करते हो तो चाहे आप a प्लस बी कर रहे हो या आप इसका उल्टा b प्लस ए कर रहे हो, तो दोनों का आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। यानी कि दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर सेम होंगे आइदर इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था कि जो हमारा एडिशन है, जो हमारा वेक्टर एडिशन होता है, वेक्टर एडिशन, वो कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, यानी कि जब आप उसको घुमा दोगे, ठीक है, ए की जगह बी कर दोगे तब भी उसका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं माइनस के लिए। तो माइनस के लिए परफॉर्म करते हैं बी माइनस ए। तो बी माइनस ए को आप क्या लिखोगे, बी प्लस माइनस ए। जो पिछला वेक्टर होता है वो माइनस अपने साथ ले जाता है और साथ में क्या छोड़ जाता है, प्लस का साइन। तो पहले कौन सा ड्रॉ करेंगे, बी वेक्टर। तो बी वेक्टर ड्रॉ किया। क्लियर, दिस इज अ बी वेक्टर। आगे क्या है, माइनस ऑफ ए, यानी ए की डायरेक्शन ऑपोजिट कर देंगे। तो देखो ए ऊपर को जा रहा था, हम क्या करेंगे, उसको नीचे को ले आएंगे। तो यहां पे एंड किया था, दिस इज अ ए वेक्टर। क्लियर। तो ये स्टार्टिंग था, ये फाइनल है। तो स्टार्टिंग को फाइनल से मैच करेंगे तो ये हमारा कौन सा आ गया, दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर है और ये वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ। इसकी डायरेक्शन कहाँ थी, ऊपर की तरफ। बट दोनों की जो लेंथ है वो क्या आ रही है, सेम। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आप a माइनस बी करोगे या b माइनस ए करोगे तो दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा, बिकॉज इक्वल वेक्टर तभी होते हैं जब मैग्नीट्यूड भी सेम होता है बट डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। पर यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई। इसीलिए a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं होंगे। तो जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन होती है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती, कॉम्यूटेटिव नहीं होती। वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव होती है और वेक्टर सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं होती। ये बात समझ में आई, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जब भी आप प्लस का फंडा ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ करने के लिए जहां से भी आप स्टार्ट करोगे वो वेक्टर सबसे पहले होना चाहिए। उसके बाद दूसरे वेक्टर को ड्रॉ करना है, जहां पे पहला वेक्टर खत्म हुआ है वहीं से अगला वेक्टर स्टार्ट होगा। क्लियर, आगे देखते हैं।
तो नेक्स्ट हमारे पास ये तीन अलग अलग सम्स आते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये फिगर्स दी हुई हैं और आपको ड्रॉ करना है, आपको ये बताना है कि रिजल्टेंट वेक्टर कौन होगा इसमें और वो किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो हमें ये पता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। जैसे हमने ये किया हुआ है कि अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इनके ऑपोजिटली जाने वाला वो वेक्टर कौन सा होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। यानी कि देखो ये यहाँ से इस डायरेक्शन में गया, फिर यहाँ से गया, अब ऑपोजिटली यहाँ पे आना चाहिए था, बट डायरेक्शन क्या है उसके ऑपोजिट। तो जो ऑपोजिटली डायरेक्शन में मैच होता है वो क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर। यानी कि इनिशियल टू फाइनल जाने वाला, स्टार्टिंग टू फाइनल पोजीशन पे जाने वाला कौन सा वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है, ठीक है। तो इसी की हेल्प से आप यहाँ पे रिलेशंस ड्रॉ बताओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले देखो रिलेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ठीक है। मान देखो यहाँ से रिलेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से वेक्टर यहाँ को आया, यहाँ से वेक्टर इस डायरेक्शन में गया, ठीक है। तो वापिस इसको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या हुआ है, ऑपोजिटली मैच हुआ है। तो इट मीन्स ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो R इज इक्वल टू, अब R के सामने कौन लिखना होता है, सबसे पहले वो लिखना होता है जहां से हमारा वेक्टर स्टार्ट हुआ है। तो वेक्टर स्टार्ट कहां से हुआ है, यहां से। सो इसको क्या लिखोगे आप, P प्लस Q। इसको Q प्लस P नहीं लिख सकते, रीजन क्या है, क्योंकि Q से हमारा रिलेशन स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है, ठीक है। तो पहले वेक्टर यहां से इस डायरेक्शन में आया, फिर इस डायरेक्शन में आया, इन दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट था वो किसने बताया, इसने। क्लियर हुआ। आगे देखो, अब यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढो कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। क्योंकि यहीं से हमारा रिलेशन स्टार्ट हुआ है, यहां से लेकर यहां तक गया, फिर यहां से इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट किसने बताया, P ने। तो P किसके इक्वल होगा, Q प्लस R के। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। अब इसमें ढूंढो, देखो कौन सा आया, यही पॉइंट आया, बट इस वाले सम में क्या हुआ, हमने डायरेक्शन ये वाली चूज की। पहले हम इस डायरेक्शन में गए, फिर यहां से घूमकर इस डायरेक्शन में आए, और रिजल्ट किसने बताया, इसने। सो Q इज इक्वल टू P प्लस R, ठीक है। तो अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ कैसे करना है। अगर आपको रिलेशन दिया हुआ है तो आप ये ड्रॉ कर सकते हो, और अगर आपको फिगर दी हुई है तो रिलेशन ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर हो गया। अब चलते हैं कि इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से दो मेथड्स आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। पहला होता है ट्रायंगल मेथड एंड दूसरा होता है पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है। तो ये लॉज भी होते हैं, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो इस वाले रिलेशन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ तो आपको यहीं से क्लियर हो गया। तो ट्रायंगल लॉ क्या बताता है कि अगर आपके जो दो वेक्टर्स हैं, अगर देखो ये ट्रायंगल लॉ आपका दो वेक्टर्स के लिए वैलिड होता है, ठीक है। आपका जो है मैक्सिमम 2 वेक्टर्स होने चाहिए। अगर 2 से ज्यादा है तो पहले आप क्या करोगे, मान लो आपके पास 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो पहले आप 2 वेक्टर्स को सॉल्व करोगे, उसका रिजल्टेंट आया, उस रिजल्टेंट को इसके साथ सॉल्व करोगे तो फर्दर रिजल्टेंट आएगा। बट एट दैट टाइम ऑन द स्पॉट आपने सिर्फ 2 वेक्टर्स पिक करने हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास जो 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो दोनों वेक्टर्स ट्रायंगल की साइड को डिनोट करते हैं, तो जो थर्ड साइड रह जाएगी इन ऑपोजिटली डायरेक्शन, वो आपका कौन बताएगा, रिजल्टेंट वेक्टर बताएगा, ठीक है। मान लेते हैं इसी सम में ये आपके पास ट्रायंगल्स है, ठीक है। तो ये वाली साइड जो है यहां पे जा रही है और ये वाली साइड यहां पे जा रही है, ठीक है। तो अगर आपकी ट्रायंगल की दो साइड्स इन द सेम ऑर्डर है, ठीक है, तो जो ऑपोजिटली ऑर्डर में थर्ड साइड होगी, जो ऑपोजिट ऑर्डर में थर्ड साइड होगी, वो कौन होएगा, रिजल्टेंट होएगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रायंगल लॉ बताता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, स्टेटमेंट
if the two vectors acting on a same object are represented by two sides of a triangle taken in the same order, then the resultant vector is the third side of triangle taken in opposite order। तो देखिए देखने में आपको स्टेटमेंट लेंथी लग सकती है, बट इसको तोड़ के याद करो तो आपको इजीली समझ आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इफ दी टू वेक्टर, तो देखो यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि दो वेक्टर्स होने चाहिए। इफ दी टू वेक्टर एक्टिंग ऑन अ सेम ऑब्जेक्ट, तो सेम ऑब्जेक्ट पे अगर आपके दो आपके वेक्टर्स लग रहे हैं, दो फोर्सेस लग रही हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन दी सेम ऑर्डर। तो ठीक है, हमें अभी किया था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, दोनों ट्रायंगल्स की साइड को डिनोट कर रहे हैं और ऑर्डर भी उनका क्या है, सेम है, तो जो ऑपोजिटली ऑर्डर में थर्ड साइड आएगी वो क्या शो करेगी, आपका रिजल्टेंट वेक्टर शो करेगा। ठीक है, सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ अ ट्रायंगल लॉ। ठीक है, तो हमें ये तो मालूम हो गया कि जो आर वेक्टर होता है, सपोज दिस इज आर, दिस इज ए, दिस इज अ बी, तो जो आर वेक्टर है वो ए और बी के एडिशन से बना हुआ है। एडिशन यानी कि दोनों के मिलीबग्स से बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी सी एक डेरिवेशन है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं।